नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसका सबसे सुपुत्र उदाहरण आपको आजकल भारत में देखने को मिलेगा। ऐसे तो भारत को जाना जाता है उसके जुगाड़ के लिए, क्योंकि भारत में जुगाड़ और झारखंड में जुगाड़ुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे पीछे ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन जो है इनके द्वारा बनाई गई है। और इस मशीन की क्या खासियत है, क्यों बनाई गई है, हर चीज़ जानेंगे डिटेल्स में। पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद तफज्जुल अंसारी हुआ। तो तफज्जुल, हमें बताइए कि ये मशीन जो आपने बनाया है, इसका मेन कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है, कम जगहों पे खेती करने में बहुत आसानी होती है। इसके साथ में इससे खेती करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कम स्पेस पे ट्रैक्टर घूम नहीं पाती है, जिसकी वजह से अच्छा से जुताई नहीं हो पाता है। और मेरा मेन बनाने का मकसद हुआ क्योंकि मेरे घर के पीछे में ये जो बाड़ी है, ये जो लगभग हमको लगता है 15 से 20 डिसमिल का जो बाड़ी है, ये बाड़ी हमेशा क्या होता था कि बिना उपजाऊ का पड़ती रह जाता था। इसमें खेती नहीं हो पाता था क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं आ पाती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हैंड जो रोटावेटर आया हुआ है कंपनी का, उसको ख़रीदा जाए, उसको परचेज किया जाए। तो मैंने उसको प्रैक्टिकल किया, उस पर रिसर्च किया, तो देखा कि वो ज़मीन को मात्र 2 से 3 इंच ही खुदाई कर पाती है, उससे ज़्यादा डीप नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी बराबर। अगल बगल के लोग भी उससे खेती करते थे तो खेती सही से नहीं हो पाती थी। और उसके काफ़ी ज़्यादा स्पीड रोटेट होने की वजह से जो खेत में जो सबसे मेन जो केचुआ पाया जाता है वो मर जाते थे, जिसकी वजह से खेती में प्रॉब्लम होता था। उसको सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस पे कार्य किया था और इस मशीन को बनाया। ये मशीन जिस तरह एक बैल जोतती है, जिस तरह एक ट्रैक्टर जोतती है, उस तरह ये भी मशीन जोतती है। और इसको आप जितना डीपली जोतना चाहें, 7 इंची 8 इंची, जितना आप ज़मीन की खुदाई करना चाहें, इससे कर सकते हैं। तो इस मशीन में पहले तो आप बताइए किन किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया है, और एक एक पार्ट का पहले बताइए कि उसका फंक्शन क्या है। ये मशीन आप देख रहे होंगे, ये मशीन ज़्यादातर मैंने भंगार से उठाया है, सब कबाड़ी मटेरियल है। बाकी सिर्फ मैंने मशीन जो है, इसमें जो इंजन बैठाया, ये किर्लोस्कर कंपनी का 5 HP का इंजन है, जो स्मॉल इंजन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मशीन है, ये किर्लोस्कर कंपनी का 5 HP का मशीन है। उसके बाद मैंने यूज किया है एक ये फाइन बेल्ट है, और रोज़मर्रा की तरह एक साइकिल में जैसे हब यूज किया जाता है, वो हब मैंने यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बुलेट का चेन है और बुलेट का स्प्रॉकेट है। उसके बाद ये बाकी जितने भी है सब लोहे के एंगल है। लोहे के एंगल से मैंने ये पहिया भी बनाया है। बाकी इसमें 6 वायरिंग लगे हुए हैं। बस इतना ही कम जुगाड़ में इस मशीन को मैंने तैयार किया है। ये मैंने कोशिश किया कि कम से कम लागत में, क्योंकि एक रोटावेटर का कीमत लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये आज के डेट में है। और इस मशीन को हम जब बनाए तो सिर्फ मेरा मोटा पैसा इस इंजन में लगा, जो इंजन लगभग 25 हज़ार रुपये कीमत है। बाकी बात जितना है सबका अगर टोटल जोड़ा जाए, काउंटिंग किया जाए, तो 10 हज़ार में ख़त्म है। 10 हज़ार में स्टॉप है। टोटल काउंटिंग करें तो 35,000। लेकिन 35 हज़ार में ये वो जो 55 से 60 हज़ार की मशीन जो काम नहीं कर पाती है, वो काम ये मशीन 35 हज़ार में तैयार हो गई, और उससे कहीं बेहतर काम ये करती है। इस मशीन को बनाने में कितना वक्त लग गया था? इस मशीन को जब हम फर्स्ट में बना रहे थे तो हम 1 महीने में कंप्लीट किए थे। उसके बाद जब हम इसको प्रैक्टिकल के लिए ज़मीन पर उतारे थे तो लोग हंस भी रहे थे मेरे को देख के, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो कुछ दिक्कतें आई। जैसे बीच में इसका क्या हुआ था कि पहिया टूट गया था, पहिया इससे निकल के बाहर हो गया था। इसका क्या था कि ओवर स्पीड था, स्पीड बहुत ज़्यादा था, इतना स्पीड था कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तब फिर मैंने इसका कंट्रोलर बनाया, स्पीड लिमिट बनाया। कंट्रोलर किस तरह का? कंट्रोलर मैंने क्या किया कि देखिए, आप देख सकते होंगे कि ये इंजन से मैंने छोटी पुली लगाई, छोटी पुली से फिर मैंने इसको बड़ी पुली पे लाई, फिर बड़ी पुली से लाने के बाद फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र की छोटी पुली में, फिर छोटी पुली से देखिएगा नीचे मैंने ले गया बड़ी पुली पे, फिर जस्ट इसके बाजू में देखिएगा छोटी पुली, और फिर लास्ट में एंटर में देखिएगा फिर बड़ी पुली। यानी कि मैंने छोटा से बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा करके मैंने इसका पिकअप को मैंने डाउन किया, इसको ट्रांसफ़र किया, स्पीड को कंट्रोल किया। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब क्या कहते हैं गाँव वाले? अब गांव वाले कहते हैं, सुन तो हंसते थे, अब कहते हैं मान गए। मान गए। हाँ। मतलब भाई के गौरव महसूस होता है कि हाँ भाई, इतना मेहनत मेरा रंग लाया। हाँ, मतलब जब 1 महीने की मेहनत जब इसमें थी तो उस टाइम थोड़ा सा लग भी रहा था, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मन में डर था। लेकिन फिर भी सोचे कि क्यों नहीं हो पाएगा, ये सोच के मैंने करते रहा। धीरे धीरे अब क्या हुआ कि ये जाके पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफाई बाकी है, लेकिन मेरे पास उतना कुछ खास एरिया नहीं है, बहुत बड़ा खेती नहीं, जिसकी वजह से इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया। क्योंकि इसमें बहुत कुछ मॉडिफाई है, जैसे कि अभी हम तो इसके पीछे पीछे चल के जोतते हैं। मॉडिफाई क्या होगा कि इसके पीछे आप आराम से बैठ के जोत सकते हैं, आराम से बैठ जाइए, उसके बाद जुताई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये उतना बर्दाश्त कर लेती है, उतना इसके पास पावर है।
ये क्योंकि ये 5 HP, एक ट्रैक्टर 45 HP की 35 HP की होती है, ये 5 HP की है, लेकिन उतना वेट बर्दाश्त करके ये जुताई कर लेगी। कितना तेल वगैरह खाती है ये, और फिर कितना कितना एरिया कवर कर लेती है? ये बहुत लो मेंटेनेंस, ये 15 से 20 डिसमिल ज़मीन लगभग आधा घंटा में जुताई करके कंप्लीट कर देती है। और एवरेज इसका देखा जाए तो 1 लीटर पर आवर है। 1 लीटर में यानी आप 1 घंटा जुताई आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह देखने को मिल रहा है कि एक्सेलेरेटर का भी कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताइए। नहीं, इसमें स्लाइडर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लच का कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने हाथ से यहाँ पे लाया है इसको क्लच पे। इस क्लच को जब आप यहाँ पे दबाइएगा तो सामने पे जो मैंने साइकिल की जो पुली लगा रखी है, वो साइकिल की पुली आप देख पा रहे होंगे अप और डाउन हो रही है। वो क्या कर रही है कि बेल्ट को टाइट कर रही है। बेल्ट जितना टाइट होगा ये मशीन उतना ताकत लगाएगी और उतना तेज़ी से ये मशीन भागेगी। और आप धीरे धीरे छोड़िएगा तो ये ढीली हो जाएगी। अब बेल्ट ढीले होने की वजह से ये गाड़ी जो है रुक जाएगी। ये अपने से हम खुद से बनाए हैं, लोहे का चक्का है। इसका काम होता है कि हार जोतने के बाद जो भी ढेला निकलता है, जो भी ठोस निकलता है, उसको ये तोड़ के पूरा चूर कर देता है। और पीछे अभी फ़िलहाल 3 हार लगा हुआ है, इसमें 5 हार का ऑप्शन है। 5 हार लग के एक साथ 5 हार जोतता है, जबकि एक ट्रैक्टर में मात्र 9 हार होता है। और इसके पास इतना पावर है कि 5 हार को एक साथ में जोतता है। अभी तकरीबन आप 3 मशीन्स बता चुके हैं कि बना रहे हैं और बना चुके हैं, तो आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान यही है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको मैं ज़रूरत की चीज़ें जितनी भी, जैसे मैंने इससे पहले बनाया था बालू चालने वाली मशीन, जो मशीन महज 2 घंटे में एक ट्रैक्टर से ऊपर बालू चाल देती थी, मात्र एक लेबर से। जो कि इंसान को देखते थे कि पहले जो बालू चालने का जो तरीका होता था कि एक इंसान डाल रहा है, 2 इंसान चला रहा है, तब बालू चलाता था और एक ट्रैक्टर में दिन भर लग जाता था। अच्छा, रीज़न जो है आप अपनी गली को बता रहे थे कि यही रीज़न है कि आप मशीन उत्पन्न कर लिए? हाँ जी जी बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता था ना कि ये जो मेरी जो ज़मीन थी, ये ज़मीन पड़ती रहती थी। यहाँ पे कोई किसी तरह से कोई खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी। तो आज के डेट में क्या था कि जब इसको खेती करना भी रहता था तो जानवर ला के हम लोग करते थे, तो जानवर अब मिलना मुश्किल हो गया, जानवर अब रहा नहीं गया है। तो जिसके वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती थी, तो ये पड़ती रहता था। इसके वजह से जो आप गली देख पा रहे हैं, ये गली लगभग महज 3 से 3.5 फीट का गली है। इसी को देखते हुए, इसी के नाप से मैंने 2.5 फीट का वो छोटा मिनी ट्रैक्टर बनाया। बस ये रीज़न यही गली था, क्योंकि ट्रैक्टर अंदर आ नहीं पाते थे। ट्रैक्टर नहीं अंदर आने के कारण एक मशीन का आविष्कार आपने कर दिया। जी जी जी। आविष्कार क्या, बस थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ बनाना चाहिए जो मेरे ज़रूरत को पूरा कर पाए, बस उसको देखते हुए मैंने ये बना दिया। अब एक चीज़ तो बिल्कुल कह सकते हैं कि झारखंड में अब टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। इस तरह से लोग जो हैं झारखंड में भी उभर कर बाहर आ रहे हैं, और इस तरह की पतली गली यहाँ के लोगों को कभी पतली गली मजबूर कर रही है, तो कभी दूर दराज की सफ़र मजबूर कर रही है। और इस तरह की चीज़ें जो मुश्किलें हैं, वो कहते हैं कि ये सारी मुश्किलें जो है इनका हल निकाल रहे हैं हमारे जो लोग हैं, वो लोग खुद इनका हल निकाल रहे हैं और किसी भी तरह की परेशानी को टैकल कर रहे हैं। अब कोई गरीबी हो या किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की मजबूरी हो, कोई भी चीज़ ये एक बाधा नहीं बन रही है उन चीज़ों में जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, बल्कि उसके अलावा ये एक कह सकते हैं कि आपकी एक पावर बन के आ रही है बाहर, और जिसको आप एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, तो आप कई कई चीज़ों के आविष्कार कर रहे हैं और उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही है। तफज़्ज़ुल और तफज़्ज़ुल के माता पिता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि इनके चेहरे में भी वो खुशी और वो रौनक देखने को मिलती है जब तफज़्ज़ुल अपनी मशीन को लेकर के ग्राउंड में निकलते हैं। और अभी तफज़्ज़ुल के पिता जो हैं वो हमें मशीन चलाकर दिखा रहे थे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके बेटे ने इतना बड़ा इन्वेंशन, इतना अच्छा इन्वेंशन किया है? बहुत खुशी की बात है, क्या कि वो जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं घुसते हैं ना, वो रास्ता जहाँ पे नहीं मिलते थे, मशीन से हम जोत सकते हैं, इसको जोताई कर सकते हैं। जहाँ जगह नहीं है वहाँ घर की ओर से भी किनारे से निकाल के ले जाकर जोत लेंगे अपना, क्या कि वहाँ रास्ता लंबा चौड़ा नहीं है जो ट्रैक्टर जाए। बहुत अच्छा, खुशी की बात है, बहुत अच्छा चलता भी है। इससे पहले भी तफज़्ज़ुल कह रहे हैं उन्होंने 2 और ऐसे आविष्कार किए हैं। हाँ आविष्कार किया, वो कैसे है? इसमें सक्सेसफुल हो गया। वो पहले उतना नहीं बन रहा था, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल आ गया, अब बन गया। अच्छा, जैसे कि ये आविष्कार हुआ है, तो
पतली गली के कारण आप लोगों हाँ, ने एक हाँ, आविष्कार कर दिखाया है। हाँ। एक वक्त ऐसा होगा जब तफजुल इस काम को कर रहे होंगे और उसमें उतनी हाँ, फिर हाँ, बड़ी उस मशीन तरह बन सकती है। हाँ, लेकिन एक वक्त ऐसा चल रहा होगा ना जिस टाइम पे तफजुल कोशिश कर रहे होंगे कि ये मशीन बन जाए पर सक्सेस नहीं मिल पा रहा होगा या वो काम नहीं कर पा रहा होगा, तो उस टाइम आपको निराशा हो रही थी या उम्मीद थी कि हाँ बेटा मेरा कर लेगा? नहीं, हम लोग तो बोल रहे थे कोशिश कीजिए सब हो जाएगा, उम्मीद नहीं हारा, कोशिश में लगा रहा, धीरे धीरे सब हो गया। अभी हम लोग आराम से 2-3 बरस से अभी अपना खेती कर रहे हैं। हम लोग का एक छोर और मशीन बनाया था, लेकिन वो मशीन बालू चालने लगा के इतना घर जो हम लोग बनाए ना वही मशीन से हम लोग बनाए, लेकिन वो मशीन अभी टूट गया है, उसी में रखा हुआ है। अब एगो मशीन हम बाला चालने का हाँ जो बनाया चालने ना, का वो हम लोग को वो समझिए 2 डंपर 2 हैवा हम एक दिन में चाल लेंगे। अच्छा, उसमें इतना ज्यादा? हाँ 3 आदमी का ज़रूरत था उसमें, लेकिन हम 2 हैवा मान लीजिए करीब 40 टन बालू हम एक दिन में चाल लेंगे। वो मेरा बड़ा लड़का बनाया था, उसमें गांव बस्ती वाला भी बहुत बहुत से आदमी ले गया लोग यहाँ ले से। गया। मतलब आपके बड़े भाई भी है, आप लोग सब एक हाँ, साथ एक फैमिली में सब आविष्कार कर रहे हैं क्या? हाँ, सब अपना अपना धीरे धीरे अपना सबका सहयोग है। तो क्या कहते हैं उसको, साइंटिस्ट परिवार बन गए हैं? नहीं एक्चुअली क्या था ना कि लॉकडाउन में जैसे हम लोग बैठे हुए रहते थे तो कहीं जाना नहीं है, घर के अंदर ही रहना है, तो थोड़ा सा रहते रहते फ्रस्ट्रेशन टाइप का लगने लगा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ सामने गराज देख पा रहे होंगे, गराज पे बैठ के हम लोगों ने कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसी वक्त हम लोग लगा कि नहीं ऐसे ही बैठे हुए हैं तो चलो क्यों ना ये जो हम लोग को बार बार जो प्रॉब्लम आती है जानवर ढूंढो जुताई के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो उस टाइम हम लोगों ने ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट कर दिया। ट्रैक्टर जब बना के कंप्लीट किया तो फिर ये आप सामने देख पा रहे हैं घर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि मेरी अम्मी जो है बहुत परेशानी झेलती थी, हम बालू चालने में बहुत दिक्कत होता था। तो उनकी परेशानी को देख के हम लोगों ने क्या किया कि बालू चालने का मशीन बना डाला, और वो मशीन आज काफ़ी दूर दूर तक जा चुकी है। काम करने के लिए लोग ले जाते हैं, और यहाँ पे गांव में जितने भी घर अभी तक बने हैं लगभग सबों ने उनको यूज किया। आज पिछले 2-3 साल से उस मशीन को सब ने यूज किया। थोड़ा सा भी डैमेज हो गया है, मैंने तो बताया आपको कि एक ट्रैक्टर 1 से 1.5 घंटा के अंदर में वो चाल देती है, सिर्फ एक लेबर से। इसके बाद कौन सा मशीन बना रहे हो? अब इसके बाद देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ता है। मतलब वही बात है, कहते हैं वही अभी जो शुरुआत में जो कहावत मैंने कही थी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये लोग प्रूफ कर रहे हैं उस चीज को। जो चीज़ ज़रूरत पड़ता है हम लोग खुद बना लेते हैं, जो चीज़ ज़रूरत पड़ा। नहीं तो देखता है बना के कि हम लोग सक्सेस करें कि नहीं करें, इसलिए बनाता है। एक तो बताया बाला चालने वाला मोटर के थ्रू, बिजली थ्रू, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि जब मोटर स्टार्ट होता था तो बाला बहुत दूर में जाके फेंकता था। तब उसको फिर हम लोग मैकेनिकल से किए, हाथ से घुमाइए, और बहुत फुर्ती उसमें 4 बैरिंग लगता है, जरा सा भी तकलीफ नहीं, एक बच्चा भी घुमा लेगा उसको। वो बरसात में रह गई ना बाहर में, उसको हो गया, सड़ गया, तो अभी रखा हुआ घर में। खाली उसका ये ऊपर वाला जाली सड़ा है, बाकी उसके अति बहाई सब ठीक है, उसमें जाली लगाएगा तो फिर वो हो उसमें जाएगा। करीब 5500 रुपया खर्च पड़ता है, बस 5500 रुपया हम ऑटोमेटिक बनाइए और काम कीजिए। स्कूल में आप कैसे छात्र रहे हैं? स्कूल में ठीक थे, बढ़िया थे। कैसे छात्र रहे हैं, पढ़ाई वगैरह में किस तरह से थे? इंटर तक तो ठीक था, इंटर तक उसको पढ़ाई का मन नहीं किया। गलती हमारी थी कि कुछ पैसे के लालच में कुछ काम पर लगा दिया, पैसा कमा लिया, फिर सोचा कि अब जब इतना हम पढ़ाई में भी नहीं कमा सकते हैं, बस उसी दिन से छोड़ दिया ये। इसके अलावा क्या करते हैं अब तफजुल? इसके अलावा बस सामने ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर देख पा रहे होंगे, उसका काम जितना आता है वो सब हैंडओवर देखते हैं अपने से हम। ट्रैक्टर कार्यरत है। उसके बाद अब हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने एक ठो ट्रक खरीदा है, जो ट्रक ड्राइवर चलाता है, मैं उसी का देख रेख करता हूँ। इसी के साथ जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।